नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है आपके तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिका के बारे में। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक तो आपके जो तंत्रिका तंत्र था उसके बारे में पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, किसकी? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, यहाँ पे हो जाएगा आपके संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपके तंत्रिका कोशिका। क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका को ध्यान में रखना और इसके बारे में बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन के बारे में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका कार्य करती है, एक जालनुमा संरचना बनाती है। तो अनेक सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? आपके तंत्रिका तंत्र के निर्माण करती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगी? आपके न्यूरॉन हो जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक भाग होता है सबसे पहला कोशिका काय। एक बार इन भागों को ध्यान रखना, फिर डायग्राम में देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। कोशिका काय। सेकेंड नंबर हो जाएगा द्रुमाशय के बाद में थर्ड नंबर पार्ट हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। कौन सा पार्ट हो जाएगा? तंत्रिकाक्ष। ये आपके 3 भाग होते हैं। किसकी संरचना में? तंत्रिका कोशिका की संरचना में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हो गए यहाँ पे 3 भाग? एक तो हो गए आपके तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपके पहला भाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कोशिका काय। सेकंड नंबर जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपके द्रुमाशय। और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? तंत्रिकाक्ष। तो ये 3 भाग हो गए किसके? इस पार्ट के, किसके? तंत्रिका कोशिका की संरचना के। अब देखो, ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग आपके ये आपका पूरा ही भाग, ठीक है। ये भाग कहलाता है आपका कोशिका काय, या जिसे हम साइटोन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका काय, या जिसे क्या कह सकते हैं? साइटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो आपके इन कोशिका काय के देखो, ये सिरे पर आपके अंगुली समान ये प्रवर्ध निकले हुए धागे के समान, ठीक है। इन धागे नुमा संरचना को कहते हैं द्रुमाशय। इनको क्या कहते हैं? द्रुमाशय। हो गए 2 पार्ट। अब देखो, कोशिका काय का अंतिम सिरा, जो आपके पीछे वाला सिरा होता है, वो आपके एक लंबे प्रवर्ध के समान रहता है और इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। इस संरचना को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। या इस तंत्रिकाक्ष को दूसरा नाम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एक्सोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सोन, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा आपके एक गुंडीनुमा संरचना के रूप में रहता है। ये हो जाएगा आपका, इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इन्हें क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कोशिका काय के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और एक बीच में क्या हो जाएगा? ये केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक। और ये संरचना आपकी किसका ये डायग्राम किसका हो जाएगा? आपके न्यूरॉन का डायग्राम। किसका हो जाएगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके किसका हो जाएगा? यहाँ पे ये डायग्राम हो जाएगा आपके तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला भाग आपके कोशिका काय वाला। कोशिका काय के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कोशिका काय ये आपके सबसे मेन मुख्य भाग है। इसके अंदर निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं और केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इस कोशिका काय के ऊपरी सिरे पर आपके अंगुली समान प्रवर्ध रहते हैं। इन अंगुली समान प्रवर्ध को क्या कहते हैं? द्रुमाशय कहते हैं। इसका जो आपके पीछे वाला सिरा क्या होता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। और तंत्रिकाक्ष के बीच में जो आपकी खाली जगह पाई जाती है, इन्हें कहते हैं रेनवियर के नोड। जो खाली जगह है ना, ये देखो, ये खाली जगह, ये इन खाली जगहों को क्या कहते हैं? आपके रेनवियर के नोड, रेनेवियर
के नोड। इतना आपकी 10th क्लास में है नहीं, बस बता रहा हूँ, जो सामान्य जानकारी आप ध्यान रखना। क्या कहते हैं? रेनिवेयर के नोड। और इनके ऊपर एक आच्छद पाया जाता है विशेष प्रकार का, ठीक है। इनके ऊपर एक आच्छद पाया जाता है, उस आच्छद को कहते हैं माइलिन आच्छद। क्या कहते हैं? माइलिन आच्छद कहते हैं, माइलिन आच्छद। ये हो गए आपके किसके बारे में? इस तंत्रिकाक्ष के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है? इस तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा आपके घुंडीनुमा संरचना के रूप में रहता है और जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इन सिनेप्टिक नोब में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है और जो विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा होगा यहाँ पे विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर नामक विशेष एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना और एक्स्ट्रा जानकारी एक याद रखना आपको, सिनेप्सिस की परिभाषा की। सिनेप्सिस क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसके भागों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आप डायग्राम के आधार पर बता सकते हो, ठीक है। डायग्राम अगर आपको आता है तो। अगली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि सिनेप्सिस क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सिनेप्सिस क्या होता है। एक में इस तंत्रिका कोशिका को यहाँ पे जो आपके है उसको नॉर्मल दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके हो गए एक तंत्रिका कोशिका, ये इसका अंतिम सिरा हो गया। ये देखो एक तंत्रिका कोशिका हो गई इस प्रकार, एक तंत्रिका कोशिका, ये हो गई फर्स्ट वाली तंत्रिका कोशिका। एक और मैं दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो गया आपके दूसरी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। देखो ये पहली तंत्रिका कोशिका का ये प्रारंभिक भाग, ये कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक भाग, पहली तंत्रिका कोशिका का प्रारंभिक भाग। ये पहली तंत्रिका कोशिका का यहाँ वाला कौन सा हो जाएगा? अंतिम भाग। और ये पहली जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है ये, इसका ये कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक भाग। कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक भाग। और ये इसका कौन सा हो जाएगा? अंतिम भाग। अब देखो इसमें कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? ये इतना सा भाग जुड़ा हुआ है, मतलब एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का प्रारंभिक भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है। और इस जुड़ाव स्थल को क्या कहते हैं? आपके सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। या ऐसे बोल सकते हो कि एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष वाला भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये कोशिका काय वाला भाग, ये कौन सा भाग बोलते हैं हम इसको? कोशिका काय वाला भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। देखो परिभाषा क्या लिखनी है आपको कि एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग। अब देखो अंतिम भाग कौन सा है? अंतिम भाग ये हो जाएगा आपके जो सिनेप्सिस, जिसे सिनेप्टिक पुट्टिका कहते हैं, या जिसे हम इससे क्या कह सकते हैं? तंत्रिकाक्ष का भाग, ठीक है। अंतिम भाग दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक भाग के साथ जुड़ा रहता है। क्या होता है? प्रारंभिक भाग के साथ जुड़ा होता है। इस प्रारंभिक भाग को इस जुड़ाव स्थल को, इस जुड़ाव स्थल को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। हो गया यहाँ पे सिनेप्सिस की परिभाषा क्या हो गई कि एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक भाग के साथ जुड़ा होता है। ये आपके इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। इस जुड़ाव स्थल को क्या बोलते हैं? आपके सिनेप्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये सिनेप्सिस की परिभाषा हो गई। इस सिनेप्सिस की परिभाषा को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। फिर आगे ध्यान रखना यहाँ पे कि आगे क्या करना आपको। ये हो गई सिनेप्सिस की परिभाषा एक, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे जब एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग पहुंचते हैं तो इसमें यह पूछ सकता है कि इस तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है। इस तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? ये कार्य आप ध्यान में रखना कि कार्य क्या होता है इस तंत्रिका कोशिका का। तो देखो कार्य क्या करता है, जो आपके बाहरी सूचना होती है, कौन सी सूचना? बाहरी सूचना, जैसे
आवाज, कोई भी आपके वातावरण है और कोई भी वस्तु को आप जिसकी महसूस करते हो या देखते हो या देखना, इन सारी सूचनाओं को, बाहरी सूचना ये होगी आदि को मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क के द्वारा सूचनाओं को ग्राही अंगों तक पहुंचाना, ये कार्य किसका हो जाएगा? आपके इस तंत्रिका कोशिका का कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका का कार्य ध्यान रखना यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है कि जो बाहरी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को क्या करता है, ये आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कि जैसे कि हमने गर्म वस्तु को छुआ है तो वो जैसे हमने उसको टच किया तो वो सूचना हमारे हाथ के द्वारा, हाथ में क्या है, अनेक सारी तंत्रिका कोशिकाएं, तो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा वो सूचना कहाँ पे जाएगी? आपकी माइंड में जाएगी। माइंड उस पर एनालिसिस करेगा कि हमें क्या करना, हाथ हटाना है। तो जैसे ही वो सूचना मस्तिष्क में गई तो मस्तिष्क वापस रेस्पॉन्स देगा। तो उस रेस्पॉन्स को, उस प्रत्युत्तर को, कि हमारा मस्तिष्क वो क्या कहेगा कि यहाँ से हाथ हमें क्या करना, हटाना है। तो उन सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका क्या करती है, हमारे हाथ तक पहुँचाती है और हम झटके के साथ में वहाँ से हाथ हमारा हटा लेते हैं। तो ये हो गया आपके तंत्रिका कोशिका का कार्य। इसको आप यहाँ पे नोट कर लेना कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके पदार्थ पाया जाता है, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर देखो ये क्या कार्य करता है कि जब आवेग के रूप में ये सूचना एक यहाँ से लेकर, देखो मैं रेड पेन से यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ये सूचना यहाँ से इस दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी। पहले सूचना इन ध्रुमाशय के द्वारा क्या की जाती है, आपके ग्रहण की जाती है, और यह सूचना किस में आती है, आपके कोशिका काय वाले पार्ट में। ठीक है, फिर यह सूचना आपके इस तंत्रिकाक्ष वाले पार्ट से होकर कहाँ पे जाती है, इन सिनेप्टिक पुटिकाओं में जाती है। कहाँ पे जाती है, सिनेप्टिक पुटिकाओं, और सिनेप्टिक पुटिकाओं के द्वारा यह सूचना कहाँ पे जाएगी, दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी। तो इस प्रकार माइंड तक पहुंचते पहुंचते इनका आवेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस आवेग को एक समान बनाए रखने के लिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। ये क्या करता है, जो भी सूचना होती है उसको गति प्रदान करती है। ठीक है, जिसके कारण आसानी से जो भी आवेग होता है हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी तंत्रिका कोशिका वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ हैं, एग्जाम में हर बार पूछता है, या तो हार्मोन पूछ लेता है या उस हार्मोन का कार्य पूछ लेता है, उसकी हम कल बात करेंगे। ठीक है, देखो आज हमने पढ़ा तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसके भाग कितने होते हैं, 3, कोशिका काय, ध्रुमाशय और तंत्रिकाक्ष। ऊपर ये बीच वाला कोशिका काय, अंगुली समान जो प्रवर्ध है वो क्या हो गया, ध्रुमाशय, और ये सिरा आपकी ये बीच वाला ये तंत्रिकाक्ष हो गया। ये आपके सिनेप्टिक पुटिकाएं होगी या सिनेप्टिक नोब बोल सकते हो। इनमें जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो आवेगों को गति प्रदान करता है। ठीक है, इनके ऊपर जो आपके ये बीच बीच में जो खाली जगह उन्हें क्या कहते हैं, रेनवेयर के नोड। जो आच्छद पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, माइलिन आच्छद। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम पढ़ेंगे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में।